भदानी नगर पोस्ट ऑफिस में जमाकर्ताओं का पैसा हुआ गबन, ग्रामीणों में आक्रोश। रामनगर जिले के भदानी नगर पोस्ट ऑफिस से ग्रामीणों के जमा पैसों के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस जालसाजी से आक्रोशित ग्रामीणों ने पोस्ट ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया और अपने पैसे की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि पोस्ट ऑफिस कर्मचारी हेमंत ने उनके जमा पैसों में हेरफेर की है। पीड़ितों ने बताया कि वे पिछले 8 से 9 महीनों से नियमित रूप से अपने सेविंग अकाउंट से पैसे जमा कर रहे थे, जो हेमंत के माध्यम से किए गए थे। लेकिन अब उन्होंने पासबुक अपडेट कराई और बैलेंस चेक कराया तो पता चला कि जमा की गई रकम दर्ज ही नहीं की गई है। जब ग्रामीणों ने हेमंत से इस बारे में पूछा तो उसने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। वहीं पोस्ट ऑफिस के एक अन्य कर्मचारी ने बताया कि हेमंत डाक लेकर बाहर गया था और उसके लौटने पर पूछताछ की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या यह गड़बड़ी अकेले हेमंत की करतूत है या पोस्ट ऑफिस के अन्य कर्मचारियों की भी इसमें संलिप्तता है? जांच के बाद ही सत्य सामने आएगा। जैसे कि जानते हैं कि कल 30/5/2025 को ब्लॉक 2 में जीएम के साथ पूरी कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी की वार्ता हो रही थी और वार्ता के दरमियान कंपनी के द्वारा और बीसीसीएल के द्वारा जो हम लोगों को बताया गया वो पूरी तरह से असंतुष्टजनक माननीय सांसद को लगा और सभी लोग वहाँ पे जितने भी जनता थे, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, सभी को लगा कि पूरी तरह से जाली सूची उपलब्ध हम लोगों को कराया जा रहा है और आउटसोर्सिंग कंपनी इस तरह के मनमानी कर रही है जो कि लोकल को वहाँ के जो विस्थापित से सटा हुआ जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, जिस तरह का वहाँ केसरगढ़ा पंचायत के हो गया, आपका बागमारा हो गया, रत्ताड़ हो गया, इस तरह के काफ़ी सटा हुआ जो बस्ती है उन लोग के लिए प्रभावित क्षेत्र को लोगों को रोजगार नहीं आज तक नहीं मिला है। जो आज विगत 4 साल 5 साल की कंपनी अभी यहाँ पर रेगुलर काम कर रही है और यहाँ के लोगों को दरकिनार किया है। इससे माननीय सांसद काफ़ी नाराज हैं और कंपनी को बीसीसीएल को चेतावनी दिए हैं कि आज से 6 तारीख तक हम लोग 1 सप्ताह का समय दिए हैं कि उस दिन से 6 तारीख तक पूरी तरह से संतुष्टजनक कंपनी का जो बायलॉज में है, कंपनी में कितना लेबर है, कितना मजदूर काम कर रहा है, कंपनी किस सिस्टम के आधार पे काम कर रहा है, वहाँ पे क्या सुरक्षा की दृष्टि पे कैसे वहाँ के लोगों को सुरक्षित हो, उस दृष्टि से आपका क्या काम हो रहा है, सारी ब्यौरा लिखित तौर पे 6 तारीख तक माननीय सांसद मांगे हैं। यदि 6 तारीख तक हम लोगों का संतुष्टजनक नहीं मिलता है तो हम लोग 8 तारीख को माननीय सांसद जी के द्वारा पूरे चक्का जाम ब्लॉक 2 का चक्का जाम कर दिया जाएगा। उसके बाद ही हम लोग वहाँ पे जब तक संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चक्का जाम कर देंगे। पूरी तरह से जाम रहेगा, एक टुकड़ा कोयला हम लोग यहाँ से लेने नहीं देंगे, बीसीसीएल हो चाहे आउटसोर्सिंग कुछ भी, जब तक यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, यहाँ का जो लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं देगी कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी, बीसीसीएल कंपनी, वो नहीं मिलेगी। जब तक नहीं देगी तब तक हम लोग नहीं करें। साथ ही साथ इसके आसपास में आउटसोर्सिंग कंपनी के सटा हुआ जस्ट अगल बगल में बीसीसीएल से सटा हुआ अवैध खनन हो रही है, बहुत जोरों से अवैध खनन यहाँ देखने को मिल रहा है। बीसीसीएल उसको और कंपनी के मिली भगत से, जैसे हम लोगों को आम पब्लिक जो सूचना देता है, जनता जिस तरह से हम लोगों को बताया जाता है कि मिली भगत से जिस तरह से चोरी हो रहा है, जब तक वो चोरी को बंद नहीं होगा तब तक माननीय सांसद इस चक्का जाम रहेगा और जरूरत पड़ेगा तो रोड में भी उतर के उसको रोकने का काम करेंगे। हम लोग इस चीज़ पर निरीक्षण भी किए और निरीक्षण से यही हम लोग को मिला कि अवैध खनन जो हो रही है बीसीसीएल का, जिस तरह से सरकारी संपत्ति को लूटने का प्रयास कर रहा है, ये माननीय सांसद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेताना चाहते हैं उस ऐसे प्रबंधक को, ऐसे बीसीसीएल की प्रबंधक हो, चाहे आउटसोर्सिंग की कंपनी हो, चाहे उस तरह प्रशासन को भी कि चेताना चाहते हैं कि यदि यहाँ पे अवैध खनन चल रही है उसको जल्द से जल्द बंद करें, अन्यथा माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी खुद आके उस अवैध खनन को रोकने का काम करेंगे। देखिए, हमारा सांसद जी हमेशा सिस्टम से चलते हैं और सिस्टम से ही हमेशा अध्यक्ष को जो चेयरमैन है और पत्रचार के माध्यम से बीसीसीएल के जो प्रबंधक है, उच्च अधिकारी जो हैं, उनको हमेशा पत्रचार के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को अवगत कराए हैं और प्रयास किए हैं। मगर इस बार जनता की मांग है कि माननीय सांसद को आना पड़ रहा है और आने के दरमियान यहाँ की जनता को जमीनी पे जाके
उसको उसको काम हल करने का काम करेंगे। हम लोग तो देखे हैं कि जस्ट सट्टा हुआ, आज बीसीसीएल इतने वर्षों से यहाँ काम कर रही है। कुछ कुछ ऐसे गांव हैं जो टापू बन चुका हुआ, वहां से आने जाने का रास्ता नहीं। वहां के यदि बच्चा स्कूल जाते हैं तो उस स्कूल सुरक्षित पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकती है, ना आउटसोर्सिंग कंपनी दे सकती है, ना बीसीसीएल दे सकती है। लिखित तौर पे ये नहीं दे सकती है कि वो सुरक्षित यहाँ से घर लौटेंगे या वहीं पर उसका कुछ हादसा हो जाता है। इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। आप सबसे मेरा अपील होगा, आप लोगों से भी अपील होगा, क्योंकि प्रेस मीडिया एक चौथा स्तंभ होते हैं, और आप लोग से यही अपील होगा कि सच्चाई हकीकत चीज को दिखाने की जरूरत है। आपके बीचों बीच, आपके इर्द गिर्द में इस तरह का अवैध खनन चल रही है। अवैध खनन के चलने से कभी ऐसा होगा कि पूरी गांव ध्वस्त होने की संभावना है, जो आप देख सकते हैं। उससे जस्ट बगल में केसरगढ़ आप जाइए, मधुबन वासरी जाइए, ये इस आसपास में सिर्फ ब्लॉक 2 का ही मैटर नहीं, पूरी बाघमारा विधानसभा में अवैध कोयला का उत्खनन किया जा रहा है, बहुत जोरों से चल रही है। देखिए, समस्या यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी है। उसमें सबसे प्रमुख समस्या जो है कि बीसीसीएल जो अपना एक कंपनी है जिसको सामाजिक कार्य करने के साथ साथ व्यापार भी करना है, व्यापार भी उनकी मजबूरी है और सामाजिक कार्य भी करना उनके लिए जरूरी है। क्योंकि बीसीसीएल का जो कार्य होता है वो कोयला उत्खनन से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो जमीन को कोड़कर कोयला निकाल रहे हैं और किसी न किसी ग्रामीण के ही जमीन को खोदा जा रहा है, चाहे वो जमीन हमारी हो चाहे हमारे बगल की हो, किसी भी ग्रामीण रैयत की ही भूमि है वो। तो कोई बात नहीं, उद्योग चलाने के लिए ग्रामीणों ने अपने भूमि को दिया और भूमि को देने के बाद उद्योग चल रहा है। लेकिन उस उद्योग को चलाने के साथ साथ बीसीसीएल की जो सामाजिक जिम्मेवारी है उसको वो पूर्णतः भूल गए हैं, और सामाजिक जिम्मेवारी को याद दिलाने के लिए हम लोगों ने ये पहल किया है कि बीसीसीएल उसको न भूले। औद्योगिक जिम्मेवारी निश्चित रूप से आप याद रखें, लेकिन सामाजिक जिम्मेवारी जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, जगह चल गया, जमीन चल गया, अगर थोड़ा बहुत खेत बाड़ी बचा भी है तो वो भी इनके पॉल्यूशन की वजह से बंजर बन चुका है। तो उस जिम्मेवारी को याद दिलाना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, और हम ग्रामीण उनके पास गए और जाकर अपनी समस्या को रखे। इस पर उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों का उनका अधिकार जो है वो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सांसद जी सड़क पर आंदोलन करेंगे। क्या हम लोगों का जो मांग है, सबसे पहला है कि आप जो उत्खनन करते हैं, उत्खनन में जो आपके नियम कानून हैं, जो गाइडलाइंस हैं ग्रामीणों को पोल्यूशन से बचाने के लिए, ब्लास्टिंग, हैवी ब्लास्टिंग से उनके घर ना चिनके, इसको बचाने के लिए, आसपास के ग्रामीणों को शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, ऐसे चीज़ों को जागरूक करके उनको इन चीज़ों को उनको मुहैया कराने के लिए, तो ये सब जिम्मेवारी हमारी जो है, ये सब हमारी मांग थी। और इन सब मांगों को पूरा करने के लिए ग्रामीण को सबसे पहले हमें ताकतवर बनाना होगा। ताकतवर बनाने के लिए जो जरूरी होती है वो रोजगार की होती है। उनका खेती बाड़ी चला गया, कोई बात नहीं, उद्योग चल रहा है, लेकिन उनको जो उद्योग है उस उद्योग में रोजगार से जोड़ने के लिए, आखिर में वो रोजगार कोई ना कोई कर ही रहा है, लेकिन पता नहीं यहाँ की जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उनकी क्या मजबूरी है कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को रोजगार से ना जोड़कर इधर उधर से लाके वो यहाँ पर काम करवा रहे हैं, और आसपास के ग्रामीण इससे काफी दुखी है। रोजगार नहीं होने से उनकी स्थिति बहुत ही भूखमरी की हालत हो गई है। हम इसको देखने के लिए डीजीएमएस को भी सांसद जी ने चिट्ठी लिखा है कि डीजीएमएस भी इस पर पहल करे, लेकिन क्या होता है कि जो स्थानीय प्रबंधन होता है हर वक्त उनको काम करना पड़ता है, डीजीएमएस हर वक्त नहीं होती है। डीजीएमएस की टीम जब आती है तो बीसीसीएल बहुत चौकन्ना हो जाती है। डीजीएमएस का टीम का सूचना इनको पहले से होता है, उस वक्त ये सारी व्यवस्था इस तरह से कर देते हैं कि डीजीएमएस को शायद ऐसा लगता होगा कि यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उनके जाते ही फिर व्यवस्था बिगड़ जाती है, तानाशाही शुरू हो जाता है और वो अपने तरीके से काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और उस बीच में ग्रामीणों के द्वारा अगर आंदोलन या किसी तरह की बात रखी जाती है तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उनको भगा दिया जाता है और केस मुकदमा के जाल में फंसा दिया जाता है।